हमारे आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की। हमारे आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की। हमारी आंखों के आगे, हमारी आंखों के आगे रहे तस्वीर सतगुरु की। सबसे पहले विचारने योग्य बात यह है, मौजदा आया सी मैनेजर साहब जी ने 2 साल पहले अपनी गुरगद्दी दा वारिश ठहराया। जब तक डटोगे नहीं सिमरनी 1900 30 जुलाई 1998 हुक्म सावन शाह मस्तानी मौजदा आया सी। मैनेजर साहब जी ने 2 साल पहले अपनी गुरगद्दी दा वारिश ठहराया सी। पहला आखिया बाद विच झगड़े हुंदे, मस्तानी मौजदा बचन फरमाया सी। वसीयतनामा बहादुर चंद वकील दे नाम करके आपने ट्रस्ट दे हथ फड़ाया सी। ज्योति जोत समाजे गयो कृपा करो दीदार दी। ज्योति जोत समाजे गयो कृपा करो दीदार दी। जुदाई वाला
आश्चर्य में रमी हुई है, उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। एक फकीर ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सच करता, करता क्या, उस सच ताकत ने ये सारी सृष्टि की रचना की है। सच कर्णहार है, वो हर तरह से समर्थ है। सोचो, उसने धरती बनाई है, ये मिट्टी कहाँ से लाया है? कहीं उसने पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ कैसे बने? कोई ट्रक लगे दिखाई देते, कोई मजदूर लगे दिखाई नहीं देते। समुद्र कैसे बने? सूरज चांद तारे कैसे बने? वो मालक है कोट ब्रह्मांड का ठाकर सोए, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं। वो मालक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, ये सब कुछ बन गया। सच साहिब वो हमारा मालक है, सच टेक उसी की टेक रखो। अब उसको देखा नहीं, उस हमें पता नहीं वो है कहाँ, फिर उससे प्यार कैसे आए? कोई लड़का है कि लड़की से प्यार करता है, अब लड़की को देखा नहीं, उसे प्यार कैसे आएगा? तो मालिक को हमने देखा नहीं, उसे प्यार कैसे आए? ये सारा खेल है उस मालिक ने आप ही डाला है। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, ना कोई तरलोकी थी, ना कोई तरलोकी नाथ था। ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था, अरबद धंधुकारा ही था। फिर उस मालिक ने सोचा भी मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल, खसम का कीना, एक प्रपंच बदावन। ये खंड ब्रह्मांड एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फिर पुन हो जा, ये सब कुछ हो गया। ये खंड ब्रह्मांड उसने रच करके ये काल के वाले कर दिए। खंड पाताल दीप सबलोवा, काले वर्ष आप प्रभ किया। और ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है। ये सारी रूहें ये काल को दे दी। जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की गवर्नमेंट है, एक स्टेट की गवर्नमेंट है। सेंटर गवर्नमेंट ने ये हरियाणा बना करके चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया। अब चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के राज को चलाना है। इसी तरह उस मालक ने ये तरलोकी रच करके ये सारी रूहें ये काल को दे दी। काल ने इस तरलोकी को चलाना है। पढ़ते हैं, एक दिन गोकुड़ आती रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस गोकुड़ का राज। अब काल ने क्या किया है? काल आत्मा को मार नहीं सकता। ये आत्मा ना जलती है, ना ये डूबती है, ना ये कट सकती है। आत्मा को उसने कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है। और उस काल ने क्या किया है? ये आत्मा के साथ ये मन चौकीदार लगा दिया। ये काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। इसका काम क्या है? जीव को भरमाना और भटकाना, इस दुनिया के अंदर फंसा के रखना, उस चौथे लोक का, उस चौथे राम का ख्याल तक ना आने देना। और इसका कोई काम नहीं है। पढ़ते हैं, मन ने ज्ञान बुझाया दीप, मिलन अपना पीब, दौड़ दौड़ और ही हो रहा कंगाल, न दरा के भूखता ऊंचा बड़ा दयाल। मन ने ज्ञान बुझाया दीप, वो राम नाम की जोत सबके अंदर है। पढ़ते हैं, राम नाम है जोत सवाई, अंतर जोत भले जग जीवन, सब गट पोगे हर रस पीवन। पर हमने तो जोत देखी नहीं है। आंख मिलती अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया, 1 मिनट का पता नहीं अभी क्या होने वाला है। ये जोत बुझाई किसने है? मन ने ज्ञान बुझाया दीप, कर्म लग गया बर मत फिरो। कर्म कौन से? अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं? अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पड़ते हैं, बल्ब जलता है। ये इसके ऊपर टाट लपेट दो, लाइट गुम हो जाएगी। गिरेश में कपड़ा लपेट दो तो भी लाइट गुम हो जाएगी। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पड़ते हैं। कर्म लग्या बरमत फिरो, मिलन अपना पीव, दौड़ दौड़ और ही। ये जितने विषय भोगता है उतने दुख खड़े जाते हैं। जितने सुख संसार के सभी माया जाल। एक निम्न स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए, एक निम्न भर के लज्जते कोट दिवस करोड़ों साल की मुसीबत मोल ले लेता है।
कर्म लग्या परमत प्रयोग मिलन अपना पीव दौड़ तो रस और ही होए रहा कंगाल ना तरह के फूटता ऊंचा बड़ा त्याग। जब मन अपने आप को पहचान ले, मन पहचान ले तो ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। और उस काल ने क्या किया है, मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। कबीर ने लिखा है, काया गढ़ खूब बाजार, या काया में चोर फिरता है लुच्चे डेट लवार, या काया में हाथ लगाए बैठे साहूकार। साहूकार कौन से हैं, ये शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता और गरीबी। चोर ठग कौन से हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये मन है, ये भी ठग है, ये इनकी मदद करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता, सारे ठगों पे हाथ चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, ये जमीनें जाते हैं लोभ की, ये मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। और हमसे जबरदस्ती करवाते हैं। हम तो चाहते हैं प्राय बीवियों की तरफ ना देखें, मन मलोमली देखता है। अखबारों में रोज पढ़ते हैं कामियों का क्या हाल होता है, मुंह काला कर देते हैं, गधे पर चढ़ा देते हैं, जूतों की माला डाल देते हैं, पर ये मन ढीठ है। बड़े बड़ों की इस काम ने मिट्टी पलीत की है। मोह कहता है बाल बच्चे पाल, इससे बड़ी कौन सी भक्ति है। क्रोध कहता है मार डंडा दुश्मन के, क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुख बिसरावे। आदमी के अंदर क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। अब जिसनु कोई मारती सो भी मारनार, कैम के लेखा निबड़े छूटे कि मेरे यार। मेरे दादे की हुआ है, उसने लिखा है जो किसी का कत्ल करता है तो कत्ल होना पड़ेगा, जो किसी की लात तोड़ता है लात तोड़ना ही पड़ेगी, जो किसी का दान तोड़ता है दान तोड़वाना पड़ेगा। अहंकार कहता है मान बढ़ाई ले, इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। बालक की दरगाह से ये स्वास्थ्य पूंजी लिखा के ले आए हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 83 त्यार। और उस काल ने क्या किया है, कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 त्यार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले जाओगे, नरकों के दुख भोगे फिर 84 त्यार है। शहर के अंदर चरक चुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। पपिया जाए पुकारे हो पंछी ना के रोए, 3 लोग फिर आए हूँ बिन दुख लखे न कोई। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, किसी को लड़कों की नौकरी नहीं लगती उनकी चिंता है। कोई अपने दुख बयान भी नहीं कर सकता, कोई किसी तरीके से दुखी है, कोई किसी तरीके से दुखी है। एक एक ये चेड़ा सबके लगा है, एक दुख दूर होता है दूसरा आगे तैयार खड़ा है। नानक दुखिया सब संसार है, सो सुखिया जो नाम आधार। नाम क्या चीज है, नाम वो सब ताकत है। जितने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, नाम के तारे सकले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे अस्पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन, उसी को कहते हैं शब्द। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द कटोकट आते, सबके अंदर है वो, पर दिखाई तो नहीं देता। वो गुप्त है, वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग कट कट भरपूर रहा। अब उसको पकड़ कैसे करें, त्रिलोकी से पार चौथे लोक में कैसे जाएं, उस राम से कैसे मिले, उस शब्द गुरु से कैसे मिले। क्या राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी, जिस वस्तु को लेन तू आया राम नाम संतन कर पाया। जितना एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो परम्पलाई। सब गट रामा बोले राम, बिना को बोले रे, और राम सबके अंदर है। पर राम से मिले कैसे, कि राम नाम पूंजी संतनाथ राखी कुंजी। भी राम नाम की चाबी संतों के पास है। अब कितने संत बड़े फिरते हैं, कितनी गद्दियां चलती है, जगह जगह डेरे बने पड़े, किसको संत माने, पूरा है संत ये अपने अंदर बेनती करे। कोई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, और जुगों के जुग बीत गए, पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। कई बारी परलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई। हम कीड़े बने, कभी पतंगे बने,
हाथी बने, घोड़े बने, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कि तू कोई मेरा बंदोबस्त कर। जो सच्चे दिल से करता है वो मालिक जरूर सुनता है। यहाँ किसी दलालों की लोड़ नहीं है, ना हम किसी की निंदा करते हैं, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये अपने अंदर बेनती करे, भाई तू मेरी बेनती सुने। जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर ही तसल्ली करा के पूरे फकीर के पास ले आता है। अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। अंदर से कोई तसल्ली मिल गई, पूरा फकीर मिल गया, पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सिमरन बता दिया, वो सिमरन करे। पानी में लिखा, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमा संतन का गुरु प्रसादी तरिए। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, चाहे करोड़ों साल करता रहे, 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकता। ये जो शब्द है ये मौके मौके से सारे ही ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है, जिस तरह कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक नहीं होगा, जो जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा, जो दवाई का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पाखंडी का बताया हुआ सिमरन करेगा, अंदर पाखंड आ जाएगा। अहंकारी का बताया हुआ सिमरन करेगा, अहंकार आ जाएगा। कामी का बताया हुआ सिमरन काम आ जाएगा। वो आप बंधन हो गए, हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा? बंदे को बंधन मिले, छुट्टे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। फिर कौन सा सिमरन करें? कि संतों के पास जाओ। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ऐसा संत मिल जाए, वो कोई सिमरन बताए, संत सिमरन बता देते हैं, तो इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, जो खेत के अंदर बीज न डालने फसल नहीं होती, पेरी है उसके पैम न चलाएं तो पैम लिए बेर नहीं होते। संतों ने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, वो अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं, मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। वो सिमरन करोगे। अब हम लाठी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है, बोलो भाई वाह क्या होता है, किसी ने सोचा है? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। साइंटिस्टों ने खोज कर करके चांद सितारों तक पहुंच गए, एटम बम बना लिए, पर इस बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब लाठी मार के बैठे, पैर सो गया, वहां से वो चेतन सत्या निकल गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये बैठेगा तो सुरत सिमटेगी। संत कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, ये दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ माथे के ऊपर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, बेखा भूखा को नहीं, सबकी गनहड़ी लाल है, और गांठ खोल देख नहीं ताबिद भैया कंगाल। और मालिक सबके अंदर है, उसके पास अखुट खजाने हैं। एक फकीर ने लिखा, इस गुफा में अखुट भंडारा, इस विच बसे हर अलख अपारा। और मालिक भी इसके अंदर है। तो जड़ चेतन की गांठ लगी है, सिमरन करते जाओगे दुनिया के ख्याल निकल गए, वो जड़ चेतन की गांठ खुल गई, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। जब तक संत नहीं मिलते, संतों से सिमरन नहीं मिलता, ये सिमरन नहीं करता, वो चीज नहीं मिलती। जब भी चीज मिलेगी संतों के जरिए। महाराज सावंत ने लिखा है कि पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र गुजर जाए, वो भी लेखे में है। जब तक संत नहीं मिलते असली भक्ति शुरू भी नहीं होती। ये जितने जब तक करता है इनका फल है, अच्छी जोड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, इस त्रिलोकी से पार नहीं जा सकता। त्रिलोकी से पार जब जाएगा संतों के जरिए जाएगा। राम नाम का खजाना सबके अंदर है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है, और कोई खजाना ना निकाले तो मालिक के क्या कसूर है? हम कहते हैं गरीबों की मदद करो, गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का माया है, वो खजाना उसके अंदर भी है। ये अंदर बेनती करे भाई मालिका तू मेरा कोई बंदोबस्त कर, पूरा फकीर मिल जाए और मालिक के हुक्म का सिमरन बता दे, फिर ये सिमरन करे, जड़ चेतन की गांठ खोले, इसको सारा कुछ मिल जाए। ये मन ऐसी बला है, ये मंदिर में जाएगा, मस्जिदों में जाएगा, गुरुद्वारा में जाएगा, तीर्थों पर जाएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ेगा, पुण्य दान कर लेगा, दुनिया तप लेगा, ये पुट्ठा लटक लेगा, पर ये सिमरन नहीं करता। ये मन मैला
एक नाचा है। सिमरण करना ये मालक की तरफ चलना है, ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई बेग बनाना है, ना कोई खड़ाऊ पहननी है, ना कोई कान चिराने हैं। अपने घरों में रहो, हक लाल की कमाई करो और सिमरण करके अपने छुटकारे का बंदोबस्त करो। हमारा साउंड से लिखा है भाई रात और दिन के 24 घंटे होते हैं, तुम 4 घंटे रोज बैठो, ये जड़ चेतन की गाढ़ खुलेगी, इसको सारा कुछ मिलेगा। सिमरण भी करेगा पर अब के सिमरण रिद्ध सिद्ध नौर रिद्धियां सिद्धियां तो पहली स्टेज है। कई प्रेम में आके शिकायत करते हैं हमारे काम नहीं चलते। जो वो रात को जाके सिमरण करे वो मालक सारे काम करता है। मस्ताना जी ने पूज्य मने साहब को चिट्ठी लिखी कि तू 2 घंटे सुबह बैठा करे, 2 घंटे शाम को बैठा करे, वो मालक तेरे सारे काम करेगा। कोई कणक का नया बीज आता है या चावलों का नया बीज आता है, हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। तुम 40 दिन पूरे फकीर से सिमरण लेके सिमरण करो, तुम्हें सारे तजर्बे हो जाएंगे भाई ये जो राम है ये काम करने वाला राम है। हाँ जी। जागरे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना। जागता कौन है? जो जड़ चेतन की गांठ है खोलने का यत्न करता है, जिसने उसे राम को प्रकट कर लिया वो जागता है, बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है। भाई प्राप्त मानुक देवरिया ये इंसानी जामा मिला है, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया ये मालिक के मिलने का मौका है। अगर काज तेरे किसे ना काम चाहे कितना ही पचले किसे लेखे में नहीं है। सारी दुनिया अपने अपने धंधों में फंसी पड़ी है। धंधे दावा जग बद्या बुझे विचार जन्म मरण विसारे मन मुख मुक्त कमाल। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पेशे वाले अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता ही नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, रोहानी मंडलों में जाना है, उस नाम को पढ़ करना है, शांति लेनी है, इन दुखों से इस जेल खाने से निकलना है। ये अपने ये कोई भी नहीं करता। अगर काल तेरे किते ना काम साध संगत मिले पज केवल नाम। संतों की सोच में जाके सिमरण करे। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना 9 दरवाजे प्रगट कीना 10वां खोल जाए जिन दिना जा कुफल राम मारा है। आगे से सुनने पाई मान सरोवर बैठना ही। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखों के, 2 कान, 2 नाक के सुहाग, 1 मुंह टट्टी पिशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। जैसे वो 10वां द्वार खोल लिया है, ये 10वां द्वार खोल ले ये त्रिलोकी से पार चला जाता है। ये स्थूल दुनिया है। सिमरण करेंगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाएंगे आगे पार ब्रह्म का देश है। वहां मान सरोवर है, वहां अमृतसर है। जो उसमें स्नान करता है वो साधु है। ऐसा साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम कार्य बिरले के ही के। कबीर लिखा तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर बच्ची ने सोई। कोई एक आध होता है, वो भागों से मिलता है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया और अविनाशी कर मैं पाया। दुर्लभ दर्शन साधका दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ कड़वा घटना दुर्लभ फलसलेख। पहले साधु मिलना मुश्किल है, जो साधु मिल जाए फिर उसमें द्वार नहीं आता, बगैर भागों के नाम नहीं मिलता। फिर नाम मिल जाए फिर ये सिमरण करे। जो सिमरण करता जाएगा ये रिद्धियां पहली स्टेज है। अंदर शांति आती जाएगी, इसको तजर्बे होते जाएंगे। एक फकीर ने लिखा है काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोक तुझ होए न चिंदा। परम का संगल तोड़ दिराला हर अंतर हर रस पाया। निज नाम निज चुमक चंदायन देखे ऐनी जोत निरंतर देखे। सिमरण करेगा परब के सिमरण गर्भ न बसे, परब के सिमरण जम दुख नसे, परब के सिमरण काल पर रहे, परब के सिमरण दुश्मन डरे। कौन से दुश्मन है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटने लग जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी आने लग जाएगी, अंदर शांति आने लग जाएगी। जो अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, इसके अंदर भी लश्कारे आने लग जाएंगे। इसके अंदर जोत प्रकट हो जाएगी, इसको तसल्लियां मिल जाएगी। हाँ जी। जागरे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना। हीरा सा जन्म ने वीरता खोवे मत ना।
ऐसी दया शीश तले पग ऊपर से, माँ के पेट में ये सिर नीचा होता है, टांगे ऊपर होती है। ये अंदर बेनती करता है, भाई मालका तू मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी बंदगी करूंगा। जब बाहर आया तो ये मोह माया का जहर चढ़ गया। एक फकीर ने लिखा है, माया मोह हर चेते नाई, जंबर बदा दुख सहाई। अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मन मुख पाप पचावने। अन्ना क्या, मालक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, इसको सुनाई नहीं देता। बुत है ये, जिस तरह डीसी बैठा है दफ्तर में, पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क आंखों से अंधा है, कानों से बोला है, वो ना डीसी के दर्शन कर सकता है, ना उनकी बात सुन सकता है। ये हमारा हाल है। मालक इसके अंदर है, दिखाई नहीं देता, अंदर कीर्तन हो रहा है, इसको सुनाई नहीं देता। हो क्या गया इसके, ये मोह माया का जहर चढ़ गया। इत मोह डूबा संसार एक नहीं है, हम सारे डूबे हैं। गुरमुख कोई उतर पार, कोई बिरला गुरमुख है जिसे नाम को, शब्द को, राम को प्रकट किया, वो पार हुआ है। बाकी सारी दुनिया के जहर चढ़ा है। ये जहर उतरेगा कैसे है, भी वो सिमरण करते जाओगे, ये काम को लोग मोह अहंकार करते जाएंगे, ये जड़ चेत्र की गांठ खुल जाएगी और नाम प्रकट हो जाएगा, अंदर शांति आ जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये इसी जिंदगी में मुक्ति हासिल कर लेगा। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। ये जड़ चेत्र की गांठ खोल ले, दिन में 100 बार और जाओ। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 40-50 किलो बाहर लिए फिरते हैं। एक फकीर ने लिखा है, सुवर्ण पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार। ये शरीर पिंजरा है, आत्मा इसके अंदर तोता है। ये तोता पराई बोली बोलता है, क्या ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। बोलो भाई मौत आई, ये देश साथ जाएंगे, ये कौमें साथ जाएंगी, रिश्तेदार साथ जाएंगे। मौत आती है, रिश्तेदार पास बैठे होते हैं, कोई खड़ा होकर कहता है इसी जगह मैं मरूंगा, कोई भी तैयार नहीं होता। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना है, फिर इसका है कौन है। क्या बोली बोले बोलनहार है, मालक की बोली बोले सिमरण करे, सत्य चुगे उस सत ताकत को प्रकट करे। उसके अंदर अमृत है, अमृत पिएगा मन काबू आ गया, काम की अग्नि बुझ गई, आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी। ये काम करना था। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जो लड़का जिंदगी में BA हुआ वो मर कर कैसे हो जाएगा। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो करते जाओगे तजर्बे होते जाएंगे। बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं और BA MA कर जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के ते सिमरण करे। संत ये कोर्स करवा देंगे। या यूं कह लो, कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई दे देता है और परहेज बता देता है, भाई ये दवाई खानी है और ये परहेज रखना है। ये दवाई खाएगा, परहेज रखेगा तो इसकी भी बीमारी निकल जाएगी। तो हमारी बीमारी कौन सी है? ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्मों का जाल, ये विषय विकार। बोले ये दूर कैसे होंगे? संत मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं, ये सिमरण दवाई है। परहेज क्या बताते हैं? भाई शराब नहीं पीनी। अब कई कहते हैं भी शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। क्या कराया सब गया जब है अहंकार। मीट नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो, पड़त भजन में भंग। कई बीबियां हैं, वो बेचारी भजन सुन करने वाली है, उनके पति शराब पीते हैं, वो मीट खाते हैं। वो आप नहीं जपते, उसको भी नहीं करने देते। आप जपे औरों को जपावे, पहुंचे हर के दाम। आप ना जपे औरों को मना करे, वो दुष्ट घोर नरक में पड़े। फिर हक लाल की कमाई करनी है। बगैर हक लाल की कमाई के मालिक की बंदगी हो नहीं सकती। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा नहीं सकता। हम किसी के साथ ठगी करते हैं, किसी के साथ ठगी नहीं होती, वो ठगी अपने साथ ही होती है। किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता कि जा नहीं सकता। गृहस्थी का टुकड़ा पूरा नोनो उंगल दांत, भजन करेता उबरे नंतर का देहांत। जो की होवा जग बवा घर घर बिख्या ले, दरगाह लेखा मंगिए, किस जवाब देगा।
कबीर साहब पूर्णता कथी चारों युगों में आया। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं, मालक उनके अंदर आया था, वो बेजा पूछते रहे हैं। रविदास पूर्णता करती जुतियां गाड़ता रहा है, पुराण साहब खेती करते रहे, मौलवी रूम नाले बढ़ता रहा है, नामदेव कपड़े रंगता रहा है। सब फकीरों ने हक लाल की कमाई करके फिर मालक की बंदगी की है। एक फकीर ने लिखा, जिरत लगे कपड़ा जामा होई प्रीत, जिरत पीवे मानसा तिनके निर्मल चित, नानक नाम खुदा का दिल अच्छे मुखले, और दिवाजे दूनी के झूठे अमल करे। कपड़े के खून लग जाता है, कपड़ा प्रीत हो जाता है। जो दूसरे का खून पीता है उसका अर्थ पवित्र कैसे हो सकता है। मालिक तो पाक है, वो पाक भांडे में आएगा। और संत क्या कहते हैं, किसी की निंदा नहीं करनी। हम दो चार आदमी बैठ जाते हैं, किसी की निंदा शुरू करते हैं, फलाना यूं है, फलाना यूं है, फलाना यूं है। बोलो भाई अहंकार तो आ गया, अभी मैं अच्छा हूँ वो बुरा है। जहाँ अहंकार है, अहंकार की बू भी है, वो मालिक नहीं आता। कबीर साहब पूर्णता तत्व ही है। अपने आप को गुरु नहीं का, संत नहीं का, बाबा नहीं का, क्या कहते हैं कबीर, हम सबसे बुरा, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मी तुम्हारा सोए। भाई मैं सबसे बुरा हूँ। कोई लिखा बुरा जब देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। जो अपने आप को बुरा समझेगा वो दूसरे की निंदा क्यों करेगा। पुराण साहब ने लिखा, कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। जहाँ वो चीज आई है वो किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की निंदा ना करे और फिर सिमरण करे। जो सिमरण करते जाओगे, ये काम कर लोग अहंकार करते जाएंगे, जड़ कितनी गांठ खुल जाएगी, वो मालिक अंदर फर्क हो जाएगा, ये इंसान जमा सफल हो जाएगा। जिसने ये काम कर लिया उसने जिंदगी का फायदा उठा लिया, नहीं तो आगे फिर से तैयार है। हाँ जी। शीतले पग ऊपर से जब सतगुरु से इकरार किया, ऐसी दया। सतगुरु से इकरार किया और सतगुरु इसके अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमा है। देखे तो नहीं है, हम तो पढ़ते पढ़ते हैं। आप बोलो। हर तरह से अपने को खबरदारी से रखो। हाँ, हर तरह से अपने को खबरदारी से रखो। ये पराया देश है, ये मालिक की दरगाह से 100 की पूंजी लिखा के ले आए हैं। पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी का है। इस पूंजी से कौन सा व्यापार करना था। तो रामदास ने लिखा, किन्नी बन जो कांसी तंबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है कि ये नाम का व्यापार किया है, नाम को अंदर पकड़ किया है। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभे खेप तुम्हारी। सच व्यापार क्या, एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, उस मालिक को पकड़ करो, ये व्यापार करना था। हाँ जी। हर तरह से अपने को खबरदारी से रखो। बड़ी डूंगी नदी है, उससे कोई नहीं तर सकता। हाँ, बड़ी डूंगी नदी है, उसे कोई नहीं कर सकता। बोलो भाई क्या डूंगी नदी है, क्या भवसागर है, किसी ने सोचा। हाँ जी। तरने का सवाल क्या है, हर रोज सतगुरु का दर्शन, आंखें बंद की हो गया। हाँ, आंखें बंद की, अंदर सतगुरु के दर्शन हो गए, ये तरना है। हाँ जी। और ना तरने का सवाल क्या है, अगर आंखें बंद की तो अंदर अंधेरा नजर आया, भव नदी इसी का नाम है। आंखें बंद की, अंदर अंधेरा नजर आया, ये भवसागर है। एक फकीर ने कहा, कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जले। जब तक वो सतगुरु प्रकट नहीं होता, अंदर ज्योत प्रकट ही नहीं हो सकती। यूपी के अंदर पलटू साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि जब तक सतगुरु ना मिले वो ज्योत प्रकट नहीं हो सकती। उल्टा कुआ गगन में, इसमें जरे चिराग, इसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 12 मास जलत रहे दिन राती। नजर किन के आता है, सतगुरु मिला जो होए, बाकी नजर में आवे। बिन सतगुरु को हो नहीं, वहाँ को दर्शावे। ये तरह है, जिधर आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें है, धरती पर धूप है, त्रिलोकी से पार वो नाम है।
रास्ते में वो सतगुरु है या वो संत है। संत कहते हैं कर सिमरन चल अंदर है, ये अंदर जाएगा वो सतगुरु संतों के रूप में मिलेगा, वो आगे उस सब तक से तलक जोड़ देगा। सतगुरु से नाम संतन पाया, सतगुरु की सेवा पाई। अंदर भी रुकावटें हैं, बिगड़े दाव लंघाए मेरा सतगुरु सुख से खेती कर जाते। अगर त्रिकुटी का किला है, काल का हेडक्वार्टर है, वहाँ हमारे सिंचित कर्मों का स्टोर पड़ा है। क्यों गुरु बिना त्रिकुटी छुड़ से सहज मिले सुख होए। आगे तिमर खंड है, महासुन सिंध विस्मी काटी, बिन सतगुरु पावा नहीं बाटी। जब तक सतगुरु प्रकट नहीं होता, आगे मदद नहीं करता इसकी, ये आगे जा ही नहीं सकता। हाँ जी, मगर संत तुम्हारे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, संत ना कोई कौमों के, मजहबों के, देशों के, बेखों के घर बार छोड़ने के किसी चक्कर में नहीं डालते। संत तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं अपने घरों में रहो, हक लाल की कमाई करके सिमरण करके अपने छुटकारे का बंदोबस्त करो। हाँ जी, मगर छुड़ाना किस तरह होता है और जेल में पड़ना किस तरह होता है? छुड़ाना किस तरह है, जेल में पड़ना किस तरह है? हाँ जी, छुड़ाना उसका नाम है, आंखें बंद की रूहानी मंडलों में चला गया, और जेल में पड़ना इसका नाम है, इस देही से निकल नहीं सकता। हाँ, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, शरीर से बाहर निकल के दिखाओ, ये बहादुरी है। हाँ जी, हम तो इस पिंजरे में कैद है। हाँ जी, अगर जिंदा देही से नहीं निकला तो बहुत रोओगे, पछताओगे। फिर काल निकालेगा, जिंदगी मानी कटिए हड्डा गोकड़ काय, तुलसी मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार, 1000 बिच्छू डंक मारते, इतना दर्द होता है, दुनिया में होश नहीं किसी को। हाँ जी, शीतले पग ऊपर थे जब सतगुरु से इकरार किया, ऐसी दया करी सतगुरु ने उधर से तन बाहर किया। क्यों कई ये कहते हैं सतगुरु ने कौन सी दया करी है, 9 महीने बाद बच्चे ने बाहर आना ही है। वहाँ एक डेरे में बीबी आई, उसके 6 साल है, उसके पेट में बच्चा, 6 साल हो गए। हाँ जी, क्यों सतगुरु ने विसार दिया अब रोवे मात ना, हीरा सा जन्म ने बिरथा होवे मात ना। कर्मों के सब लेख तेरे छाटे जाएंगे रे, उस धर्म राज के आगे को नाटे जाएंगे रे। हम तो अंधाधुंध कर्म करते हैं, यह जग मीठा आगे किसने देखा हिसाब का था। है धृतराष्ट्र है, अंधा था, कृष्ण भगवान से पूछा कि जी मुझे 100 जन्मों का पता है, मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं जिससे मैं अंधा हूँ। कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी कि और पीछे देख, और पीछे देखा, 106 जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा अब भोग रहा है। भगवान राम त्रिलोकी के मालिक थे। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर के बाली के तीर मारा, जिससे बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। द्वापर में भाई भगवान कृष्ण, राम कृष्ण बने, वो बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म था, वो चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भी हिरण की आंख है, उसने तीर मारा जिससे कृष्ण भगवान की मौत हुई। कान त्रेता युग, कान द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं, सारी दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है, कि कर्मों के जाल से निकलेगा कैसे? सो निकर्मी जो शब्द बेचारे, ये शब्द गुरु की भक्ति है जो निकर्म करती है। कबीर ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रगट है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत की छुरी है। वो सिमरण करना, ये छुरी चलाना है। जो सिमरण करते जाओगे, ये कर्म करते जाएंगे, आगे रास्ता मिलेगा। माल के घर का रास्ता ये गुरुमुखों ने प्रकट किया है, वो रास्ता इसके अंदर है। गुरुमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम चलाए नाम मन, नाम रहन देवलाए, अन दिन दर भरते सच्चे सुबह पाए। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख गनेरे। ये गुरुमुखों की, संतों की सोच में जाके उनसे पूछ के सिमरण करो, अंदर रास्ता मिल जाएगा। मन आलस क्या करे, गुरुमुख नाम क्या ही,
भी गुरु को सोच में आगे तो सिमण कर। हाँ जी, एक फकीर ने लिखा है, सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो धना, साध संग जिन्हें हर हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों के शोध में आके जिसने सिमरण कर लिया, वो चतर है, वो श्याणा है, वो पंडित है, वो सारा कुछ ही है। महाराज सामंती ने लिखा है कि जो सिमरण करता है, उस मालक को पढ़ करने की यत्न करता है, वो चतर है, वो श्याणा है, वो दानिशमंद अक्लमंद है, बाकी सारा बेवकूफ है। क्यों? अपना कीमती टाइम है बेकार के काम बर्बाद करके चले गया। हाँ जी, कर्मों के सब लेख तेरे चाटे जाएंगे रे, उस धर्मराज के आगे को ना नाटे जाएंगे रे। धर्मराज लेखा मांगे बाकी लिखती पारी, 5 किसान में भाग्य हो बंद हो गए बेचारे। अब तो काम कर लोग अहंकार के बस में होकर ये उल्टे सुल्टे काम करता है, मालिक की दरगाह में जाएगा, ये काम को लोग अहंकार पीछे हट जाएंगे, आत्मा के गल में खाई है। हाँ जी, छांटे जाएंगे रे तू कांटे बोवे मत ना। लिखा है, जया विजय सो लुणे कर्मास ने लाके, जैसा बोएगा वैसा कटेगा। कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हो तुम्हारा काम। क्या तू नाम को पढ़ करने के यत्न करे, नाम को पढ़ कर ले, तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, सर्वरों का औकद नाम, ये नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। संत प्रसाद और नाम चाया तब ते मनता हो तरफ है। संतों की सोच में आके सिमरण किया, नाम प्रकट हो गया, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, माता पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा, हाथ कान भी साथ न देंगे, टूटेंगे सब दांत तेरा। इसी को कितने ही पाल लो, तो बुढ़ा उम्र रही फिर बुढ़ापा आ जाएगा, दांत टूट जाएंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, घर वाले कदर नहीं करेंगे, बोलो अपने आप से नफरत हो जाती है फिर। हाँ जी, माता पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा, हाथ कान भी साथ न देंगे, टूटेंगे सब दांत तेरा। फिर दुख पावेगा गात तेरा, अब रोवे मत ना। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कह मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा, बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, मालिक की बंदगी कैसे होगी। एक फकीर ने लिखा, भजन करना करड़ा है काम, ये करड़ा काम है। मुझे बुढ़ापे में तो इस तरह है, किसी के घर में आग लगी है और वो कहे भाई कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। बोलो भाई कब कुआं खोदा, कब पानी निकलेगा, तो सरजेगा। क्या तू जल्दी कर, तू अपना काम कर, तू मालिक की बंदगी कर ले। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानव जन्म का बहुत बारंबार। कहो नानक ये सत्य विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जब तक सिमरण नहीं करते छुटकारा नहीं है। ये सिमरण करना, ये मालिक की तरफ चलना है। हाँ जी, माटी का सिर बना पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। अच्छे दिन पाछे गए, किया न गुस्से हेत, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुगी खेत। जब टाइम निकल गया फिर बाद में पछतावा रहता, फिर क्या बनता है, फिर तो वक्त गया। वीर लिखा, कबीर काहे गर्भ हो ऊंचा देख वास है, क्या तू महलों को देख के क्या अहंकार करता है। एक दिन भू लेटना ऊपर जामे घास, एक दिन जमीन में लेटना है ऊपर घास नहीं होगा। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। हाँ जी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। पल में परले आप मरे जग परले, पता नहीं कब टाइम आ जाए। एक फकीर लिखा है, कितना आए क्यों आए हो, ये इंसानी जामा क्यों मिला है। मन मुख लगे दूजे पाए, सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। ये बेला फिर इतने आवा पक्ष सी पछताएंगा कि मोरा मौका बार बार अपनी आना, फिर पछतावा रह जाता है। तू सियाना बने, तू मालिक की बंदगी कर ले,
सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। ये सिमर करेगा तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। हाँ जी। माटी का तेरा बना पुतला एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। रहे धर्मदास तू चेत नींद में सोवे मात ना, हीरा सा जन्म ने विरथा होवे मात ना। अपने पास हीरा होता है, हीरा गुम हो जाए तो फिर भी मिल सकता है, और ये इंसानी जामा ये बार बार नहीं मिलना। इस राशि भुगतने के बाद बात बताइए, आखिरी पौड़ी है, फिर बिल्डिंग पर हम चढ़ते हैं, आखिरी पौड़ी चढ़ जाते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, कि वहां से डगमगा गए तो नीचे गिरेंगे चकनाचूर। क्या ये अब मौका है कि थोड़ी सी हिम्मत कर ले, ये हिम्मत करेगा तो हमारे की दरगाह में पहुंचेगा, ये लापरवाही करी तो फिर चुरासी प्यार है। हाँ जी। हाँ बोल। अंदर सदगुरु तेरा अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, याद फिर कैसे आएगा। याद कैसे आएगा? अभी सिमरन नहीं किया फिर मालिक कैसे याद आएगा? ये दुनिया का ख्याल आदमी आगे आएगी, ये मालिक का सिमरन किया तो आखिर में मालिक याद आएगा। हाँ जी। सिमर 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 प्रभ सोई नानक बिगड़ने लागी कोई। हाँ क्या तू सिमरन कर, परब के सिमरन काल पर रे, परब के सिमरन दुश्मन डरे, परब के सिमरन बिगड़ने लागे, परब के सिमरन अंतिम जागे। हाँ जी। वट पागी तेजन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाए। हाँ के भागो वाला कौन है? जिसके औलाद है, कारखाने हैं या जमीनें हैं या जदाते हैं या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, सब रद्द है ये। बड़ पागी तेजन जगमाई सदा सदा हर के गुण गाई। कि जो सिमरन करता है, नाम को पढ़ करने का यत्न करता है, वो भगो वाला है। हाँ जी। तिस बिना नाही तेरे कुछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। हाँ तिस बिना नाही कुछ काम, जप नानक एक हर नाम। तो सिमरन कर, वो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। सिपाही है बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, पीछे नहीं आता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिया है, पहले बनी प्रारब्ध पश्च बने शरीर। तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे थे, इस मन को इतवार नहीं है। वे अंदर बैठ के भजन सिमरन करे, वो सतगुरु सब कुछ लिए खड़ा है। जगमालाड़ी में मुझे मुने साहब के पास एक आदमी आया, मुने साहब कहने लगे तू बाहर नठा पजा फिरता है, तो अंदर बैठ के भजन कर, दुनिया तेरे दर्शनों को तरस से करके देख लो। तुम 10 दिन अंदर बढ़ के देख लो, लोग कदर करने लग जाएंगे। तो मालिक सबके अंदर बैठा, आपसे कदर करा देता है। पटियाले का एक क्लर्क था, शराब पीता था, मीट खाता था और गलत काम करता था। वो डेरे आ गया, मुझे मुने साहब से नाम ले गया, उसने किसी को बताया नहीं, वो जाके सिमरन करने लगा। 15-20 दिन बाद में लोग कहने लगे कि भगत जी आपके क्या हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, सोसाइटी छोड़ दी, भगत बन गए, ये करे तो सही। वो मालिक आपका इज्जत करा देता है कि तुम सिमरन करो। मुस्ताम जी कहा करते थे कि तुम सिमरन करो, दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी। राम नाम जब हर माहे नानक पद से तिगर जाए। हाँ असली पद क्या है? उस नाम को प्रकट करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। नानक नाम मिले बड़े आई, मन मुख नींद पद गवाई। जी कहा करते थे कि हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी है अभी MP खिलाफ ना हो, रेकी गर्ज करता है। फिर
पाकिस्तान हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, पार्टी ना हार जाए। इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। असली बात ये है नाम को पढ़ करना, जो नाम को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे माल की दरगाह में भी बल्ले बल्ले है। हाँ जी, राम नाम जब हृदय माहे, नानक पद से तिगर जाए। हाँ, जब तू सिमरण कर ले फिर तेरी पत रह जाएगी। हाँ जी, ते आए जब मानक अंदर आ गया, बाकी क्या रह गया? निरंकार जो रहा समाज का है, भिक्षा मंगन जा। सतगुरु मेरा बेमोहताज है, और सतगुरु बेमोहताज है, वो अंदर आ गया, यही बेमोहताज हो गया। सतगुरु मेरा सच्चा साथ। हाँ जी, ते आए भक्त सुख पाया। हाँ, चाहे भक्त सुख पाया। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से सुख जाए। सिमरण की साई माए समाज, सारी दुनिया सुख की तलाश में है, आनंद की तलाश में है। हमने सुख तलाश किया विषय विकारों में, और जितने विषय विकार भोगते हैं उतनी बीमारियां खड़ी जाती है। पैसों में पैसे वाले सुखी है, धनवंता दुखी, असभी निर्धन दुख का रूप। सब सुखी से जो गए पायो बेदानूप। लीडरी में हमें सुख प्राप्त करने की कोशिश की, लीडर बोलो कौन से सुखी है? सुख मिलना है नाम को पढ़ करने से मिलना है, सिमरण से सुख मिलना है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, जो सिमरण नहीं करते तो कोई सुख नहीं है, सारी दुनिया बेचैन है। हाँ जी, ते आए भक्त सुख पाया। हाँ, जिन हर्ष आया सब कुछ तिसके भोग गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाते, निकट न कबू जाई। मीरा को तड़प थी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाह उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी तो रविदास मिल गया। पहले वो कीर्तन गिरदर करती फिरती थी, फिर रविदास मिलता है। रविदास ने सिमरण बताया, उसने सिमरण किया, नाम को पढ़ कर रिया। क्या कहती है वो? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो। जिसकी चोरी कबूल होगा ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़वायो। वो ऐसा खजाना है, खर्चू लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़वायो। जब नाम से ने पढ़ कर लिया, दूसरों की गुलामी करने की जरूरत क्या है? किसी से मांगने की जरूरत क्या है? चंदा फंड इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जिन्ना अंदर नाम निदान है, जिनके कार्य ध्यान दे रास सारे काम रास आ गए। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है, लोग उसकी मोहताजी करेंगे। हर पर अंकर बैठा पास, मालक अंदर आ गया, फिर मांगने की जरूरत क्या है? ये कोर्स करना था। नाम मिले मन तृप्ति, नाम को पढ़ कर लिया, अंदर शांति आ गई। बिन नामे जीवास, जिन नाम को पढ़ना किया तो जीने पर लानत है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले 10 से पर, कोई गुरुमुख मिले जिसे नाम को पढ़ किया है, वो नाम की तारीफ बताए, नाम को पढ़ करने का तरीका बताए, वो तिस्वीटों चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर प्रकट करा दिया। इस गुफा में अखुट भंडारा, इस से अलखपारा अखुट भंडारा इसके अंदर खर्चू लाख खत्म नहीं हुआ दिन दिन बढ़वायो। सिमरण भी करे पर रिद्ध सिद्ध तो पहली स्टेज है। लंगोट मार के टीबे पर बैठ जाओ, मालिक के नाम पर लोग मत्था टेकना शुरू कर देंगे। बोलो भाई, पखंड से भी ये असली भक्ति करे तो मालिक का रूप बन जाए। हाँ जी, ते आए भक्त सुख पाया, नानक की स्वरूप का किन्हीं अंत ने पाया। हाँ, फिर उसको कोई पहचान नहीं सकता। कोई कहे मेरे साथ को सीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। हाँ जी, अमर भाई अमरा पद पाया, साध संग नानक हर चाया। हाँ, अमर आत्मा सब ताकत है, परमात्मा सब ताकत है। आत्मा कहते हैं सुरत शब्द में राखिए, सब पहुंचे दरबार, चाहे कविता देखिए बैठा पुर समार। आत्मा परमात्मा से मिल गई, अंदर ही मालिक मिल गया, ये मालिक का रूप बन गया। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तुम गया जाको कहता और। परसों लिखा है कोटन जुग पर ले गई हम ही कर ले हार। फिर कौन मरे कौन आए कौन जाए, कोई चिंता नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता। अखुट खजाने का मालिक है, वो मालिक है। हाँ जी, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। हाँ, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग मिले भज परमानंद। परमानंद गुरु अमरदास पंजाब में हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास गांव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए, कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु साहब की शरण में आए,
12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर मालक की दरगाह में गए हैं, क्या कहते हैं, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, कहाँ पाया, सतगुरु तो पाया सहज खेती मन बजिया बताइया, राग रतन परिवार परिया शब्द गवड़ाइया। उन्होंने आनंद लिया है, हम पढ़ने में रह गए। हाँ जी, सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ये आधार। हाँ, बार बार यही ताकीद है भी तो सिमरण कर ले, जो कुछ बनना है और सिमरण से बनना है। हाँ जी, अवर कर तू सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हाँ, ये पुनदान जो बीते, पुनदान जो बीते सब धर्म रह के जाई, बिन सतगुरु जम काल न छोड़े तुझे पाप कोई। जिन सतगुरु से चित्र लाया तो खाली कोई ना है, जिन जम की तरफ ना हो ना हो दुख साय। सतगुरु सेवन से बड़े पागी, आन दिन सच्चे नाम नहीं लागे। सतगुरु सेवे से सब कुछ पाए, जय मनसा कर लागे क्या फल पाए। सतगुरु सेवे आप गवाए, अपनी हस्ती मिटाएगा तो सतगुरु की हस्ती अंदर आ जाएगी।